हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठक लगातार जारी है। सचिवालय में हो रही है मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को छोड़कर सभी मंत्री जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। नई भर्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। नई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। ये अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जो अभी जारी है, सचिवालय में बैठक हो रही है। सीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन है और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को छोड़कर सभी मंत्री जो बैठक में मौजूद है। नई भर्तियों को लेकर बैठक में अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को छोड़कर सभी मंत्री जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। नई भर्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो प्रदीप ठाकुर, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक का आयोजन है, क्या मायने इस बैठक के, क्योंकि नई भर्तियों को लेकर भी अहम फैसले की दरकार है। तो ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जी प्रदीप, सवा घंटा लेट ये बैठक शुरू हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री की कुछ और व्यस्तताएं भी थी। जी प्रदीप, बात पूरी कीजिए। जी हालांकि पूर्व निर्धारित जो समय था वो 12 बजे का था, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता की वजह से लगभग सवा घंटा देरी से ये बैठक शुरू हुई है और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को छोड़कर सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और इसमें आज जो बैठक होने वाली है, इसमें खास तौर पर अगर बात करें तो नई भर्तियों को लेकर फैसला हो सकता है। कुछ नए पद सृजित किया जा सकते हैं अलग अलग विभागों में। उसमें जल शक्ति विभाग भी है, कुछ और विभाग भी हैं, उसमें नए पद सृजित किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एनटीटी का एक इशू चल रहा है उसको लेकर भी चर्चा संभावित है। और बाकी भी जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं अलग अलग दौरों के दौरान, उन घोषणाओं पर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। जी बसंत, ठीक है। अब आपको बता दें प्रदीप, देखिए ये बात भी सामने आई है कि भर्तियों को लेकर भी अहम फैसला आ सकता है। तो रोजगार देते हुए भी सरकार नजर आ रही, क्योंकि वादा भी किया गया था युवाओं से कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी सरकार के कार्यकाल के दौरान। इस पर भी मोहर लगाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब भी कैबिनेट बैठक होती है उसमें कोई ना कोई नए पद सृजित जरूर किए जाते हैं और कोशिश सरकार की यही रहती है कि जो खाली पद हैं उनको भरा जाए, क्योंकि इससे कई बार जो विभाग हैं उनकी कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम चीजें रहती हैं। और जिस तरह से राज्य सरकार ने ये भी कहा है और बजट में भी इसकी घोषणा हुई है, उसके साथ साथ जब चुनाव लड़ा जा रहा था उस वक्त भी यही घोषणा हो रही थी कि 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा और कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार की बात हुई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है। और उस दिशा में इस साल की अगर बात करें तो 20,000 से लेकर 25,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें कुछ विभागों में पद सृजित भी हो चुके हैं, जिसमें शिक्षा विभाग है, उसमें काफी सारे पदों को भरने की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें अभी भर्तियां होनी है। उसमें स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो नर्सेज की भर्तियां होनी है, डॉक्टर्स की भर्तियां होनी है और भी विभागों में भर्तियां होनी है। तो क्रमवार तरीके से जिन विभागों में ज्यादा जरूरत है वहां पर सरकार नए पद सृजित करने की कोशिश कर रही है। तो देखना ये होगा कि आज कैबिनेट में नए पद कितने सृजित किए जाते हैं, किन किन विभागों में नए पद जो है निकलते हैं, ताकि युवा जो है जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए इससे एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी ठीक है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और जानकारी दर्शकों को दे दे। राजधानी शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक होगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, बैठक लेंगे। एचआरटीसी से जुड़े मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। क्या मसले हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, इन पर चर्चा होगी। कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं उन्हें समाधान को लेकर भी अहम फैसला इस बैठक के दौरान हो सकता है। प्रदीप ठाकुर ब्यूरो है हमारे शिमला से, लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप ठाकुर, एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक भी है, क्या कुछ मायने इस बैठक के आप देखते हैं?
बिल्कुल देखिए, एचआरटीसी बीओडी की ये जी। पहली बैठक हो रही है और इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री करेंगे, जिनके पास परिवहन विभाग है। और पीटरहॉफ में ये बैठक होने वाली है। 4 साढ़े 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है और लगभग 6:30 बजे ये बैठक खत्म होनी है। इसमें एचआरटीसी कर्मचारियों से जुड़े मसले और एचआरटीसी की जो वर्तमान में स्थिति है उसको लेकर चर्चा होनी है। आज भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम इस बीओडी की बैठक में जो हमारी डिमांड सरकार से हैं वो उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि जब भी एचआरटीसी की बीओडी होती है तो उसमें एक प्रपोजल जो है वो एचआरटीसी बीओडी की तरफ से राज्य सरकार को भेजा जाता है कि हमारा ये लॉसेस चल रहे हैं और ये हमें हमारा वित्तीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए हमें ग्रांट दी जाए। तो ये कुल मिलाकर क्योंकि 1300 करोड़ रुपए के घाटे का जो जिक्र हो रहा है तो उसके लिए जरूर ग्रांट की डिमांड यहाँ पर एचआरटीसी करेगा। इसके साथ साथ जो उनके कर्मचारी हैं, कर्मचारियों में परिचालकों की प्रमुख तौर पर बात करें तो वेतन विसंगति से जुड़ा उनका इश्यू है, उसको लेकर भी इसमें डिस्कस हो सकता है। और उसमें परिचालकों ने अपनी प्रेजेंटेशन भी जो एचआरटीसी प्रबंधन है उसको दी थी। इसी तरह से जो ड्राइवर्स हैं, ओवर टाइम जो नाइट भत्ता है उससे जुड़े इश्यू पेंडिंग चल रहे हैं, एरियर इनका भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो तमाम ऐसे एचआरटीसी कर्मचारियों के मुद्दे हैं जो अभी लंबित हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी और आगे एचआरटीसी के बेड़े को और कैसे मजबूत करना है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसों को इसमें लाया जा रहा है और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि कॉस्ट जो है वो कम की जाए, तो ये किस तरह से कम होगी और इस घाटे के उपक्रम को कैसे मुनाफे में लाया जाए, इसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है।